नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज की वीडियो हमारे तीनों चैनल पे ऐसी आत्माओं के बारे में, ऐसी शक्तियों के बारे में है जिनसे आप बड़े बड़े कार्य क्षण में कर सकते हैं। इनमें से एक है चिड़ा। तो नमस्कार, मैं हूँ रुद्र शरण महाराज, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आपसे निवेदन है कि अगर हमारे चैनल को देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे क्या होता है, एक हौसला मिलता है, एक मुझे लगता है कि हमारी वीडियो को हमारे दर्शक, हमारे परिवार के लोग पसंद कर रहे हैं, तो और मन होता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें, प्रामाणिक चीज़ें जो हमारे ऋषि मुनियों, साधक उपासक की जो आजमाई हुई चीज़ हैं, मैं आप तक पहुँचाऊँ। श्री रामचंद्र जी की इस पावन नगरी अयोध्या धाम से आपकी निरंतर 7 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ और आज इसी सेवा में एक कड़ी और जोड़ रहा हूँ जिसका नाम है चिड़ा। चिड़ा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और एमपी में एमपीज बोल दिया, इंग्लिश है नहीं, प्रयास करता हूँ थोड़ा। एमपी में भी कुछ क्षेत्रों में इसे लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये होता क्या है, और हमारे उत्तर प्रदेश में इसे बोलते हैं बयार। प्यारे दर्शकों, जब भी कोई बालक एक्सीडेंटल केस में, जैसे रोड एक्सीडेंट, जहाँ पर उसको टक्कर लगी हो, डूबने वाला नहीं, ध्यान रखना, गिरकर, लड़कर, धारदार हथियार से, जानवर से, इत्यादि से उसकी मृत्यु होती है, जहाँ पर उसका ब्लड गिरा हो धरती पर, उसी ब्लड को उठाया जाता है। वहाँ की मिट्टी अगर है तो मिट्टी को उठाया जाता है, गिट्टी है या ईंट है या जो भी चीज़ है, उस चीज़ को, उसके ब्लड को उसी स्थान के साथ उठा लिया जाता है। उठाने के बाद ये 1 रात की क्रिया होती है, 1 रात की बहुत भयानक क्रिया होती है। 1 रात की क्रिया के बाद वही आत्मा आपके सामने प्रकट हो जाती है। और ये प्रयोग जो लोग लेना चाहें, हम इस यूट्यूब पर इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि छोटी मोटे टोने टोटके उपाय तो चलो कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम कोई फेक आपको चिड़ा का ही मान लीजिए, हम फेक आपको फर्जी साधना दे दें, मेहनत भी करो, कुछ हाथ भी ना लगे, और ओरिजिनल जो मैं आज बात कर रहा हूँ बता भी दूँ तो आपको नुकसान भी हो जाएगा। तो गुरु के सानिध्य में, गुरु की देखरेख में इसको करना उचित रहता है। जो लोग इसे करना चाहते हैं हमारे अयोध्या धाम आ जाएं, मैं उनको दीक्षा दे के किलित कर दूंगा। 1 साल के लिए उनको किलित करूंगा। वर्ष भर में उनको कहीं पता चले कि ऐसी कोई घटना हुई है तो वहाँ से जाकर सब वो गीट उठा लेना है, मिट्टी उठा लेना, ब्लड लगा हुआ, और 3 से 4 घंटे में ये शक्ति मैं लाइव होके आपको ये साधना करवा दूंगा। साधना का एक उपाय है बहुत तगड़ा। मैं निवेदन करूंगा इसके लिए तो अधिकतर लोग हमसे संपर्क ना करें, क्योंकि जिनका परिवार हो, जो लोग पूजा पाठ भक्ति माता देवी देवताओं का करता हो, वो ना आए। तामसिक वाले आ सकते हैं। इससे आप क्या नहीं कर सकते हैं, जिसके पीछे चिड़ा लगा देंगे किसी काम के लिए, उसको काटने के लिए बड़े बड़े अघोरी तांत्रिक मांत्रिक को नाको चने चबाने पड़ेंगे। मैं बता दूं, मैं 14 वर्ष की अवस्था में नागपुर से पुणे से अहमदनगर गया था। तब मुझे बड़ी लालसा रहती थी, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। तो हमारे गुरु भाई ने बताया था कि वहाँ एक किन्नर रहता है, उसका काम है एक्सीडेंटल केस में मरे हुए लोगों को उठाता है और पूरे साल इकट्ठा करता है और वर्ष में एक बार उनकी सबकी मुक्ति करवा देता है। हमने कहा बड़ा नेक बंदा है, चलो उसके तो चरण धुल के पीने वाला है। हम वहाँ गए, उसकी काफ़ी प्रशंसा किए और प्रेतों की मुक्ति के लिए हम उनको एक निमाच प्रयोग होता है वो बताए कि वर्ष भर इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं, आप सेम डे भी उसका या अगले दिन भी उसको मोक्ष करा सकते हैं। ये सुनकर वो किन्नर बड़ा प्रसन्न हुआ, ढेर सारा आशीर्वाद लाड़ प्यार मुझे दिया। उसके साथ रात को हम लोग बैठे थे तखत पे, तो उसने एक काली मटकी निकाली, उसके अंदर छोटे छोटे कम से कम 150 पत्थर थे, गिट्टियाँ। हमसे कहने, देख रहे मिश्रा जी, ये सारे चिड़े हैं, आओ इनकी आवाज़ सुनाता हूँ। एक चिड़े निकाले, उसका नाम लिए, क्यों रे, कुछ खाया पिया? तो वो जैसे छोटे डॉगी के बच्चे पैदा होते पी पी करके नहीं आवाज़ आती, उस तरीके से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। कहने देखो ये भूखा है। फिर उसको घी
और चावल दिया। चूँकि हर चीड़ों का अलग अलग वो रहता है, उसको घी और चावल दिया, वो खाया। और घी चावल ऐसे से खा जाएगा, आप देखेंगे। तो हमने कहा ये जो प्रयोग है इसको आप किस तरीके करते हैं, क्या है इसका, कैसा कैसा प्रोसीजर है। तो उन्होंने बताया, बहरहाल हम तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग सात्विक लोग हैं। फिर उन्होंने बताया कि अगर जो लोग जिसके पीछे लोग पड़े, जिसकी ज़मीन जायदाद लोग छीन लिए हों, जिसका सब कुछ छीन लिए हों, बर्बाद कर दिए हों, उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों को ये चिड़े का प्रयोग करना चाहिए। और चिड़े को लेकर अपने समस्त प्रकार के जो जो उसके साथ अन्याय किए उनको दंड देकर फिर से नया जीवन चलाएं। मेरी बात समझ रहे ना आप लोग। और उसके बाद चिड़े को विसर्जन कर दिया जाता, हमेशा नहीं रखा जाता। तो वो विधि हमें उस किन्नर साधक ने मुझे बताया। जाति का वाल्मीकि था। बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छे विचार उनके थे। अगर हम कहते हैं ना धरती पे कहीं भगवान है तो ऐसे ही लोग हैं जो समाज, देश, सबका कल्याण करते हैं। मैंने उनके चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया और उन्होंने मुझे पूरी विद्या बताई। मन में एक चुलबुलाहट थी कि क्या ये सही है। 2 साल बाद वो मौका आया जब मेरी आंखों के सामने ऐसा एक केस हुआ। और केस के बाद जब सड़क पे दुर्घटना हुई, पुलिस वाले उठा के ले गए। हमने सेम प्रोसीजर से हमने किया और जैसे किया रात को हाजिर हो गए। वो रो रहे थे कि मुझे माँ के पास पहुँचा दो। हमने कहा देखो बेटा, माँ के पास अब नहीं जा सकते, तुम्हारी मुक्ति हो सकती। काफ़ी रो रहे थे। मतलब वो चीज़ ईश्वर ना करे किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो। वो दृश्य देख के मेरा मन पिघल गया और हमने कहा बेटा, बड़े दुर्भाग्यशाली माँ बाप जो इस तरीके की घटना हुई तुम्हारे साथ। आगे ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो, मैं तुम्हें मोक्ष दिला सकता हूँ। वो बार बार रो रहा कि मुझे मोक्ष मत दिलाइए, मुझे मम्मी पापा के पास पहुँचा दीजिए, मम्मी पापा के पास पहुँचा दीजिए। मेरे आंसू उस समय, मेरी पूरी शर्ट भीग गई थी। अंततः उसको दिलासा दिया कि माँ बाप के पास नहीं जा सकते, तुम्हारा मोक्ष दिलाना होगा। दूसरे ही दिन त्रिपंडी प्रेता अष्टक हमने कराकर उसको मुक्ति दिला दी। हमने उसी समय शपथ लिया कि ऐसी सिद्धियों से किसी मजबूर प्रेत आत्मा को वश में करके किसी प्रकार का प्रायोजन ना कराया जाए, बल्कि उनको मोक्ष दिलाया जाए। तब से प्रयास करता हूँ, जब जब मुझे ऐसी कोई घटना या कुछ दृश्य सामने आता है तो मैं उनको उठा लेता हूँ। उठाने के बाद दूसरे दिन ही उनको मोक्ष दिला देता हूँ। ईश्वर ना करे किसी के बच्चों के साथ ऐसा हो। मैं बता रहा हूँ कि ये अगर उन लोगों के लिए भी है जो वाकई में बहुत सताए गए हैं, तो इनको न्याय के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि इनको सिद्ध करने के बाद किसी को, वो बेचारा दोषी नहीं, उसको भी आप दंड दें तो बहुत पीड़ा होती है। तो प्यारे दर्शकों, अगर इस चीज़ को करना है, सीखना है, आपके साथ भयंकर अन्याय हुआ है, तो आपको अयोध्या आना पड़ेगा, मेरे सामने बैठना पड़ेगा और आपका पर्चा निकलेगा। घर से कागज़ लेके आइएगा, उसी में पर्चा निकलेगा कि आपको ये विद्या दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, आप सच्चे मन से आएँ कि गलत मन से आएँ। जब आदेश होगा तभी हम आपको ये दे देंगे और आप इसको हासिल करके अपना जो आपके साथ अन्याय हुआ, किसी को दंड नहीं देना। उसका और तरीका होता, प्यार से उसको अपना गुलाम बना के, उसको अपनी बात मनवा के, अपना अधिकार छीन कर आप अपने जो आपका अधिकार है उसको हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थोड़ा भावुक हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बेटा किसी का हो, आपका हो, मेरा हो, बेटा बेटा होता है। भगवान करे जितने भी दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं, सबके बच्चे खूब उन्नत करें, खूब तरक्की करें। आप सभी लोगों को पुनः प्रणाम। जय श्री राम।